एक दृष्टांत आता है। पराशर ऋषि का नाम आप सुनते, इतिहास प्रसिद्ध महात्मा, 5000 वर्ष तपस्या करने के बाद अपने घर की तरफ चले। बीच में गंगा नदी आ गई, भाई पार करना, दोपहर का समय। मल्लाह उस समय भोजन कर रहा। मल्लाह ने कहा महाराज जी ठहर जाए। जान गए लोग, पराशर ऋषि दुनिया जानती थी ना, इतने बड़े महात्मा थे। हस्तिनापुर नरेश, यानी हस्तिनापुर के महल में उनके चरणों को धोया जाता था। इतनी बड़ी उनकी इज्जत सम्मान था। पराशर ऋषि कोई मामूली आदमी नहीं थे। मल्लाह ने कहा महाराज जरा ठहर जाए, भोजन कर लूं, पार उतार दूंगा। बगल में उसकी 16 साल की नौजवान बेटी, उसका नाम था मच्छोदरी, जात की मल्लाह। मल्लाह नाथ कहना मल्लाह। उस मल्लाह की बेटी मच्छोदरी नाम था। उसने कहा पिताजी नाव चलाना तो मैं भी जानती हूँ, आप आराम से खाना खाइए, ऋषिवर को मैं ही पार कर दूंगी। मल्लाह थोड़ा सोचा कि बेटी को अकेले में छोड़ना, लेकिन चलो साधु हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, इनसे क्या डर है। उसने कहा ठीक है, इनको छोड़ दो। मल्लाह भोजन कर रहा, बेटी लेकर नाव चल पड़ी। गंगा के बीच भंवर में जब नाव पहुंची तो उसकी सुंदरता को देखकर पराशर ऋषि के मन में विकार पैदा हो जाता। बताओ, और लड़की के सामने एक गलत प्रस्ताव पेश कर देते हैं। अब लड़की उनको सत्संग सुना रही, जिसको सत्संग सुनो चेला हो गए, और लड़की ही उनको ज्ञान दे रही कि महाराज आप महात्मा हो, हस्तिनापुर के महल में आपकी पूजा की जाती, आरती होती है, आपकी दाढ़ी, आपका बाल, इतिहास साधु महात्माओं का विश्वास खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी दाग लग जाएगी महात्माओं के नाम पर, दाढ़ी पर। और फिर दिन दोपहरी में आखिर ये गंगा मैया देख रही हैं, भगवान के दरबार में ये गवाही दे देंगी कि हमने गलत किया है। पराशर ऋषि ने कहा गंगा मैया को मैं अंधा बना देता हूं। इतनी बड़ी विद्या उनके पास कि गंगा मैया को अंधा बना सकते, लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाए कि तू ये क्या करने, एक साधु होकर 5000 साल तू तपस्या अपनी 1 मिनट में बर्बाद करेगा भी। लेकिन इसको मन कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियां क्या मन को बस में करेंगे? आपने इनको जहां छोड़ दिया है बस में कर पाएंगे? ऊपर से शराब पी रहे। ऋषि मुनि जो 5000 बरस तपस्या करके लौट रहे, उनके मन में विकार पैदा हो जाता है। ये चीज हमको आपको ज्ञान देने के लिए है। सोचो विचारो, ये मन कोई मामूली चीज नहीं है, बड़े बड़े की मट्टी पलित कर देता। पराशर ऋषि ने मंत्र का प्रयोग किया और गंगा मैया का पानी तुरंत वहां बालू बन गया। बताओ अब ऐसी मशीन आज भी विज्ञान इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों के पास भी कोई ऐसी मशीन अभी नहीं है कि गंगा नदी का पानी बालू बना दिया जाए। लेकिन भारत में 5000 साल पहले की एक कथा है। 5000 बरस, 5000 बरस पहले भारत में एक महात्मा गंगा के पानी को बालू बना दिया। अब नदी बिल्कुल बालू पर खड़ी है, नाव उनकी बालू पर है। फिर भी देखो बेटी बचाना, कहा महाराज सूरज भगवान देख रहे हैं, सूर्य नारायण आसमान से देख रहे हैं, भगवान के दरबार में गवाही दे देंगे। अरे कहा भी मैं इनको भी अंधा बना देता हूं। दूसरे मंत्र का प्रयोग किया, तुरंत घनघोर कोहरा, भी सुबह जैसे कोहरा था, इतना घनघोर कोहरा छा गया कि आज सामने अपने हाथ की हथेली नहीं दिखाई दे रही। अब लड़की लगी सोचने की बात तो बिगड़ती जा रही है। फिर लड़की ने दाव मारा, कहा महाराज मैं जात की मल्लाहिन हूँ, हम लोग पानी में रहते हैं, मेरे शरीर से मछली की बदबू आ रही है, मेरा शरीर बहुत दुर्गंध बदबू करता,
पराशर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर से सुगंध बहेगा। तीसरे मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसके शरीर से सुगंध बहने लगी। दुर्गंध की जगह सुगंध है, यानी जैसे खुशबू, इत्र, गुलाल। और कितनी दूर तक उसका नाम पड़ गया तब जोजन गंधा। जोजन माने 4 कोस का 1 जोजन। 1 जोजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर। उसके शरीर से ऐसी खुशबू निकली 12 किलोमीटर इधर, 12 किलोमीटर। बताओ आप। अब लड़की मजबूर हो गई, जो नहीं होना था वही हो गया। उसी गर्भ से, चूंकि ऋषि का खून था, इतिहास प्रसिद्ध महामानव ने जन्म लिया, जिनको वेद व्यास कहा जाता। क्या कहा जाता है? व्यास जी का नाम सुनते हो ना? व्यास जी, वेद व्यास जी ने जन्म लिया। पराशर ऋषि पिता बने, मच्छोदरी मल्लाहीन माता, लेकिन अब नाम पड़ गया जोजन गंधा। पराशर ऋषि जब नीचे उतरे, नाव से चले, अब उनको याद आया, नशा उतर गया। अब लगे पछताने, ओ ये क्या हो गया, मैंने अपनी 5000 बरस की तपस्या बर्बाद कर दी। और सीधे फिर जंगल की तरफ चले गए। कहीं नहीं कहा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जमाने को, मैं समाज को क्या बताऊंगा, मैं क्या गुरु लायक हूं, मुझको कौन ज्ञानी कहे, मैं तो महामूर्ख हो गया, सबसे बड़ा मैं पतित माना जाऊंगा। निकल पड़े फिर जंगल में दोबारा। बाद में हस्तिनापुर नरेश लगे खुजवाने, गुरुजी गए कहाँ। अब गुरुजी कहाँ मिलने वाले, जंगल में कोई आगे इतिहास नहीं मिलता। समाज को अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। आज का जमाना होता तो ये लोग जेल में जाते कि नहीं जाते? अरे इसी पर तो तमाम साधु लोग जेल में बंद हैं, इसमें सरकार ने बंद करवा दिया। ये सब पराशर ऋषि, श्रृंगी उरंगी सब जेल में, लेकिन राजा महाराजा थे मां। अरे महाराज ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उस पर और कथा बना दी जाती, भाई ये मुहूर्त था और ऋषि ने ऐसा कर दिया, गढ़ लेते थे लोग। लेकिन कुल मिलाकर के मन कितना दुष्ट है, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। बाद में देखो जोजन गंधा, अब मच्छोदरी नहीं, जोजन गंधा। वेद व्यास इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हैं, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, वेदों का टीकाकार। वेदों को देखो उन्होंने संग्रहित किया। पहले तो सब वेद एक ही में था, इसको उन्होंने डिवाइड किया और जगह जगह सेट किया। ये सब काम वेद व्यास ने इतिहास में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। व्यास और वाल्मीकि जी का नाम बहुत ऊंचा स्थान है। संसार के सबसे पहले कवि, पोएट वाल्मीकि जी को माना जाता। लंदन अमेरिका नहीं, वाल्मीकि जी को। इस धरती पर सबसे पहला कवि, कविता वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, कविता शुरू कर दिया। तब से पोयम, पोयम माने कविता, जिसको अब तो तमाम कवि लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में। इसलिए भारत के इतिहास के महामानव, महापुरुष। बाद में देखो नाव चला रही जोजन गंधा। एक दिन हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु शिकार खेलते उधर चले गए और मच्छोदरी नाव चला रही जोजन गंधा। उसकी सुंदरता को देखकर शांतनु भी मोहित। कितनी सुंदरता भी गड़बड़े हो जाती कभी कभी, देखो आप। अब देख करके महाराज शांतनु मोहित हो गए। नहीं तो लोग कहते रहे मल्लाह की बेटी, मल्लाह की बेटी, लेकिन सुंदरता उसका आकर्षण है। हस्तिनापुर नरेश, अब जब साधु सन्यासी मोहित हैं तो हस्तिनापुर नरेश, वो तो राजा थे, कोई जोगी तो थे नहीं। राजा तो राजा होता, उनके अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चलेगा। राजा ने मल्लाह के सामने प्रस्ताव रखा, मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मल्लाह ने कहा रानी, मल्लाह तो खुश हो गया कि मेरी बेटी हस्तिनापुर की रानी, एक मल्लाह की बेटी हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी, क्या वैभव होगा। मैं भी वहाँ जाऊँगा, आराम से खाने पीने को तो मिलेगा वहाँ, मुझको फिर ये नाव नहीं चलाना पड़ेगा, गरीबी चली जाएगी। सही बात है, कौन नहीं चाहेगा ऐसा रिश्ता। लेकिन मल्लाह ने कहा महाराज
एक शर्त है कि आपके बेटे भीष्म पितामह पैदा हो चुके, एक पुत्र है आपके पास भीष्म, मेरी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा आखिर राजा तो भीष्म पितामह बनेंगे, मेरी बेटी का बेटा जो मेरा नाती पैदा होगा वो तो उनका जूनियर रहेगा, राजा बन नहीं पाएगा। अगर हमारी एक शर्त आप मान लो कि मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर में राजा बनेगा, भीष्म नहीं बनेंगे। राजा शांतनु ने कहा यह कैसे हो सकता, राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता, और वो भी मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र भीष्म जो हर तरह से योग्य है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, वीर है, बाहुबली है। सारी जनता भड़क जाएगी अगर हम उसको राजा नहीं बनाएंगे। अब दोनों तरफ देखो, इधर खाएं इधर राजा शांतनु बेचारा इधर शादी भी करना चाहते, उसकी सुंदरता सपना में याद आ रही कि भाई बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। उधर बेटे का मोह है कि मेरे बेटे के साथ पक्षपात अन्याय हो जाएगा। कुछ नहीं बोले, जाकर चारपाई पर गिर पड़े, भोजन पानी त्याग दिया। भीष्म पितामह ने इधर से सोर्स सारथी से पूछा, जो घोड़ा हाँक रहे रथ, कि पिताजी को क्या हो गया है। उसने कहा भाई कोई बीमारी नहीं है। उसने बात धीरे से बता दिया, देखो ऐसा मैं तो साथ में था, जब शिकार खेलने जंगल गए तो मैं रथ हाँक रहा था और ऐसी ऐसी वहाँ घटना हो गई, उसी की चिंता है। उसी समय देखो, ये भी इतिहास देखो गजब का है। भीष्म पितामह ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं खुद ही शादी, मैं तो गद्दी लूंगा नहीं पिता के लिए, और मैं शादी भी नहीं करूंगा कि मेरे बेटे से खतरा रहे गद्दी का। जाओ मल्लाह से कह दो अपनी बेटी की शादी कर दे, मेरे पिता की इच्छा को पूरी कर दे। अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए एक बेटे ने अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु को पता चला, रोने लगे और चिंता बढ़ गई कि भाई मेरे बेटे का जीवन, मैं तो बुढ़ा आदमी, कई शादी कर चुका, दुनिया का आनंद मजा ले चुका, और मेरा बेटा आजीवन शादी नहीं करेगा अपने मेरे सुख के लिए। मैंने अपने बेटे के जीवन को दांव पर लगा दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कुछ नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा इसको कहते, कर लिया कर लिया, वचन जाए अब प्राण जाए पर वचन न जाई। खैर शादी हुई। महारानी जोजन गंधा हस्तिनापुर रानी बनकर आती, और जब वो हस्तिनापुर में रानी बन गई तब उनका नाम क्या पड़ गया, क्या पड़ गया, सत्यवती। क्या नाम पड़ गया। कैटेगरी देखो उस समय भारत की व्यवस्था क्या थी। जैसे आज आप जातियों में जन्म लेते हो, जीवन भर वही जाति में रहोगे, लेकिन उस समय जातियां, वर्ग था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब, लेकिन ट्रांसफर आसानी से होता था। मल्लाह की बेटी हैं, नाव चला रही मच्छोदरी, ब्याह जी को जन्म दिया जोजन गंधा, आज हस्तिनापुर में रानी बनकर आ गई। नाम पड़ गया, कितना बढ़िया नाम है, सत्यवती। नाम पड़ा हस्तिनापुर की महारानी, महारानी सत्यवती। इन्हीं की कोख से 2 पुत्र पैदा हुए। उन्हीं पुत्रों से बाद में, चलो लोग तो मर गए, रानियां विधवा, वेदव्यास जी के प्रताप से महाराज धृतराष्ट्र, पांडु महाराज पांडु, फिर पांडु से 5 भाई कौरव, और महाराज धृतराष्ट्र से देखो 100 भाई कौरव, और पांडव से 5 भाई पांडव पैदा हुए। लेकिन कुल मिलाकर के गलती गलती होती है। खराब खून एक तरफ चला गया, गंदे विचार इधर चले गए, और अच्छे विचार इधर चले गए। अच्छा ब्लड, अच्छा संस्कार पांडवों को जन्म दिया, और गंदा खून, गंदा विचार कौरवों ने जन्म लिया। बाप दादा का खून ही तो संतानों में बहता, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको डीएनए, आनुवंशिकता। लोग कहते भाई अच्छा खानदान का लड़का है इसलिए बाप दादे अच्छे थे, भी अच्छा। आज भी डीएनए टेस्ट से देखो पता चल जाता किसकी संतान है ये। लोग कहते भाई इसके माता पिता तो अच्छे, गड़बड़ लगता कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चूंकि ऋषि के सामने वासना थी,
पराशर ऋषि के मन में वासना थी, गंदे विचार थे, और उसी से इतना बड़ा हस्तिनापुर का कुरु वंश, इतना बड़ा देखो बट वृक्ष तैयार हो रहा। उनकी गंदी वासनाओं का गंदा विचार, गंदा खून कौरव बन गए, और अच्छे विचार, चूंकि ऋषि थे, तपस्या किए थे, पांडव वैदाही। अंत में दोनों ने लड़ाई ले। क्या आप इतिहास जानते हो? कहने का मतलब यह है कि हमारा मतलब सिर्फ मन वाली बात पर। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। और इस मन की संसार में कोई जड़ी बूटी दवा नहीं। व्रत करो, उपवास, थोड़ा बहुत कुछ उपाय और बताए गए, जैसे व्रत, यानी व्रत माने थोड़ा भोजन वोजन कम करो, थोड़ा जैसे अंडा मछली खाओगे मन और उत्तेजित होता। आप अंडे का खाना कम करो या बिल्कुल छोड़ दो, चाहे सारस का अंडा, चाहे बत्तख का अंडा, चाहे मुर्गी का अंडा, क्योंकि अंडा में गर्मी, खून में गर्मी बढ़ती, और जैसे जैसे आपके खून में गर्मी बढ़ेगी आपके मन में वासना और तेज जगेगी। इसी तरह से जानवर की मांस जब खाओगे, चाहे गाय की मांस, बैल की मांस, बकरी, मुर्गी, सूअर की मांस, आदमी के खून में जब जानवर का खून मिलेगा, इसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन होगा। एक तो आपके शरीर में बीमारियां भी लग सकती हैं, दूसरे इससे भी वासना जगती है मांस खाने से। मांसाहारी आदमी ज़्यादा कामुक हो जाता, ज़्यादा वासना, चाची, भतीजी, माँ, बहन, बेटी, क्योंकि मांस खाने वाला शराब जरूर पिएगा, शराब और मांस। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको तामसी भोजन बताया। रामायण में भी कहा गया भजन हुई है तामस देहा। इन चीजों का सेवन करने से शरीर तामसी हो। बाकी पाप वाली बात अलग है, पाप है मांस खाना की पुण्य है, कई तर्क चलता। जैसे आप कहते भाई आप खेत में आपके कीड़े लग गए, तमाम टिड्डी आपके खेत को खा रही कीड़े, आपकी सब्जी, आपका अनाज, आपने कीटनाशक लाकर छिड़क दिया, 1 लाख कीड़ा मर गए, ये हिंसा अलग है। समझ लो अच्छी तरह से। जय गुरुदेव मिशन आपको हर तरह समझाएगा। आपके खेत में सब्जी को, आपके अनाज को, आपके फल को कीड़े नुकसान कर रहे, आप कीटनाशक ला करके छिड़क दिए, शाम तक 1,10,000 कीड़े मर गए, ये हिंसा अलग है। आपको सर्प दौड़ा रहा है, आपके हाथ में लाठी है, आपने लाठी से सर्प को मार डाला, ये हिंसा अलग है। आप जंगल में जा रहे, कोई जंगली जानवर, शेर, बाघ आपके पीछे पड़ गया, हाथ में बंदूक है, गोली मार दो, ये हिंसा अलग है। आपकी मिलिट्री में भर्ती हो गई, पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर चढ़ रही है, आप फौज में हो, हाथ में बंदूक है, आपने गोली चलाई, दुश्मन को धराशायी कर दिया, सरकार आपको परमवीर चक्र देगी, भगवान भी आपको स्वर्ग देगा। अगर मान लो आपने साधु बन गए, बंदूक नहीं चलाई, दिल्ली की पर पाकिस्तान की सेना आ गई, हमारी बहन बेटियों को उठाकर पाकिस्तान लेकर चले गए, किसी को दासी बनाया, किसी को नौकरानी बनाया, किसी से शादी कर लिया, तब आपको भगवान नरक देगा, सरकार भी आपको धूर्त मानेगी, आप विश्वासघाती माने जाओगे, परमवीर चक्र सरकार भी नहीं देगी, और भगवान भी आपको नरकों में डालेगा, क्योंकि आप इसी की तनख्वाह ले रहे थे। आज अपनी धर्म संस्कृति, माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए आपको पहरे पर रखा गया था, वो हिंसा अलग है। दुश्मन को गोली मार दो, आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा, आपके घर में सब्जी नहीं है, आपके घर में अनाज नहीं, सूखा पड़ गया मान लो, आपके घर में कुछ है ही, आपके सामने आपके बच्चे मर रहे हैं, आप जंगल में गए, बकरी मुर्गी मारकर नमक वमक डालकर बच्चों को खिला दिया,